मौलिक बोले इसके द्वारा वस्तु में वैद्युत बल आरोपित या अनुभव करती है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, मास की एक प्रॉपर्टी है जिसके जरिए वैद्युत बल या तो दूसरी वस्तु आरोपित करेगी या फिर दूसरी वस्तु का खुद पर अनुभव करेगी। चार्ज आएगा कब? हमने तो बोल दिया कि चार्ज का मतलब क्या कि इसके जरिए वो क्या करेगी, दूसरे पर बल लगाएगी या दूसरे के जरिए उसके ऊपर बल लगेगा, वैद्युत वाला। देखिए प्रॉपर्टी ये चार्ज आएगा कभी, प्रॉपर्टी आएगी कब? ये प्रॉपर्टी तब आएगी जब उसमें अधिकता हो या कमी हो। क्या तो अधिकता हो या फिर क्या कमी हो? किस चीज की? इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर अधिकता है, तब उस कह सकते हैं उसके ऊपर क्या है, चार्ज। मतलब वो वस्तु क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है, आवेशित वस्तु है। तो आवेशित वस्तु वैसी वस्तु होगी जो वैद्युत और चुंबकीय, पूरा बोले तो आवेशित वस्तु ऐसी वस्तु है जिसके पास एक गुण होगा जिसके जरिए वो आवेशित जो वैद्युत और चुंबकीय बल दोनों तो लगाएगी दूसरे के ऊपर, दूसरे जरिए उसके ऊपर लगेगा, दोनों काम होगा। देखिए आगे कब आएगा, कब हम कहेंगे वो आवेशित है, जब उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर क्या हो, अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता हो। कहां से, कब से, किस रेफरेंस से? न्यूट्रन से, स्टार्टिंग से। कहने का मतलब कि जितने पदार्थ हैं वो सब बने किससे हैं? परमाणु से बने हैं। परमाणु का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या होगा, नाभिक होगा, इसमें प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन बाहर अलग अलग कक्षा में निकल क्या रहेंगे, चक्कर लगाएंगे। अब हमको ये बात पता है कि केमिस्ट्री से कि जब अंदर में जितने प्रोटॉन है, मतलब कि जितना अंदर में प्लस चार्ज है बाहर क्या है उतना ही माइनस चार्ज है, मतलब जितना प्लस उतना माइनस, हो गया बैलेंस। ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, उदासीन। ऐसी वस्तु को बोलते हैं उदासीन। अब किसी भी तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्या, क्योंकि प्लस वाला मतलब प्रोटॉन की बात चल रही है, वो तो है नाभिक के अंदर, ना वो आ सकता है बाहर से, ना उसको बाहर किया जा सकता है। प्रोटॉन जितना नाभिक के अंदर उतना ही रहने वाला है। इसको चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए बात वही है कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो कमी हो जाएगी। अभी क्या दो बराबर निकालने में कमी हो जाएगी, ग्रहण करने का मतलब क्या जाएगी, अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता की वजह से समझ आएगा क्या, आवेश, और आवेश आएगा इसको बोलेगा आवेशित वस्तु, और उसी वस्तु के पास गुण होंगे जिसके जरिए वो वैद्युत बल और चुंबकीय बल एक दूसरे के ऊपर अपने ऊपर अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर लगाएंगे। उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु का मतलब क्या, उदासीन वस्तु का मतलब हाँ बहुत सारे बोलते हैं इसका उदासीन वस्तु का मतलब इसके आवेश जीरो, बल्कि उससे अच्छा है बोलना ये नेट आवेश जीरो। आवेश जीरो नहीं, नेट आवेश, क्योंकि आवेश तो है ही है। जैसे ये वस्तु है, हमें कहें उदासीन है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने प्लस है उतने ही क्या है माइनस है। तो चार्ज तो है ही है, लेकिन बस क्या बैलेंस में बराबर मात्रा में, जितना प्लस उतना माइनस बराबर है तो उदासीन है। तो उदासीन का मतलब कि चार्ज तो होगा लेकिन क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों होंगे, लेकिन किसमें होंगे, बैलेंस में होंगे। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं कि इसके अंदर 4 प्लस है, बाहर क्या है 4 माइनस, दोनों प्लस माइनस क्या है बराबर, नेट क्या आ गया तो ऐसी वजह उसको बोलते हैं क्या, उदासीन। अब किसी भी जरिए से ये क्या करे, अच्छा एक बात तो ये है, उदासीन का मतलब जिसके अंदर आवेश नहीं, नेट आवेश होगा। आवेश तो होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, लेकिन मिला के दोनों क्या होंगे, बराबर मात्रा में होंगे, तो कहेंगे नेट आवेश जीरो होगा। जिसका नेट आवेश जीरो उसको बोल दिया हमने उदासीन। प्रोटॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं, न निकाल सकते हैं उससे, न उसको प्रोटॉन दे सकते हैं। एक्सचेंज किसको कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, वो भी इलेक्ट्रॉन में। एक बात है, कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का व्यवहार किया जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से निकाल सकता है, हमें। उदासीन का मतलब प्लस माइनस क्या है बराबर। आवेशित करना है, इसका मतलब कम ज्यादा करो, या तो प्लस ज्यादा करो या तो माइनस ज्यादा करो। वो कब होगा, जब फिर कोई एक चीज चाहे प्लस को चाहे माइनस को अंदर लेके आए बाहर लेके जाओ, प्लस तुम कुछ कर ही नहीं सकते। वो प्रोटॉन की बात है, नाभिक के अंदर है, बचा कौन, माइनस। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को ये मैकेनिकल क्या करे, या तो पदार्थ के ऊपर दे, पदार्थ ग्रहण करे, या पदार्थ क्या कर दे, त्याग कर दे। दोनों ही केस दो ही केस में हो सकता है। तो अब इलेक्ट्रॉन की बात किया, इलेक्ट्रॉन भी कई जगह से यहाँ पे अंदर वाले कोष में भी है, बाहर वाले कोष में भी है। अंदर वाले कोष में नाभिक के से दूरी क्या कम, इस वजह से आकर्षण बल ज्यादा। जब आकर्षण बल ज्यादा तो वो कहीं नहीं जाएगा,
लेकिन जो बाहर वाला है उससे बस दूरी क्या है, ज्यादा। दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल कम, तो वो बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके निकल सकता है। इसीलिए एक नोट है कि नोट में ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन का इधर कभी नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन में कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो रिमूव किए जाएंगे या तो जैसा नोट होगी वैसा होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण और त्याग किए जा सकते हैं। अब जैसे मान लो ये क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है जिसपे क्या प्लस माइनस क्या है, बराबर मात्रा में। अगर प्लस माइनस क्या है, बराबर मात्रा में, इस वस्तु ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसका मतलब न्यूट्रल का मतलब प्लस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों क्या होंगी, बराबर। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब है कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो कुछ निकाल दिया है, ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, प्लस ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे। तो प्लस वाले आवेश जो हुए अंदर में अब ज्यादा मात्रा में हो गए, मतलब प्लस आवेश आ गया, उसे बोलते क्या, धनावेश। वहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया जाए, ग्रहण कर लिए जाए इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या, अंदर में अब प्लस बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन ले लिए गए, तो धन आवेश हो गए कम मात्रा में, कम संख्या में। ऋण वाले क्या हो गए, ज्यादा संख्या में। ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, ऋणावेशित। आवेशित धन की संख्या ज्यादा, ऋणावेशित ऋण की संख्या ज्यादा। धनावेशित कब होगा, धन की संख्या ज्यादा। धन की संख्या ज्यादा कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। ऋणावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाए तब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, ऋण की संख्या तो ज्यादा, कुछ बोल देंगे हम क्या, ऋणावेशित। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु से मतलब क्या, नेट आवेश क्या होगा इसका, नेट आवेश तो 0 होगा। अगर हमने किसी भी तरह से इस तरीके में आगे देखेंगे किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। मान लिया हमने कि इस वस्तु पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, या इस वस्तु ने 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए, नेट आवेश 0। इसका मतलब क्या, धन की संख्या और ऋण की संख्या क्या है, बराबर है। ऋण की संख्या बराबर है, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ऋण की संख्या क्या हो गई, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे, धन की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो कह जाएगी क्या, धनावेशित। ये तो ठीक है, लेकिन कितनी धनावेशित, आवेश की मात्रा क्या है, वैल्यू। वैल्यू कैसे आएगी, अब समझो इसको ऐसे। मान लो इसके अंदर थे 10 प्लस और इसके अंदर थे 10 माइनस। 10 प्लस थे 10 माइनस, एग्जाम्पल मान लेते, बस एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। 10 प्लस थे 10 माइनस थे। अब इसने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। 10 प्लस थे 10 माइनस, 8 इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस वाले ऑब्जेक्ट पे 10 क्या है, प्लस माइनस कितने हो गए, 10 पहले थे, 8 लिया, 18। इस 18 में अब इस 28 इस चीज को 10 प्लस 18 में इस चीज को ऐसे समझो कि 10 प्लस और ये जो 18 माइनस है इसको लिख दो ऐसे, 10 माइनस और 8 माइनस। ये 10 माइनस 10 प्लस से क्या हो गई, बैलेंस। ये बैलेंस नहीं हो पाए, यही आवेश के रूप में, उसमें क्या आएगा, ये आवेश के रूप में है उसके पास, मतलब ये उसका क्या है, आवेश। बोल सकते हैं क्या, आवेश बराबर 8 इंटू ई, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, क्योंकि एक हर इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। वैसे भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश की मूल इकाई है, उसको उसमें आवेश है ही है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन लिया समझो कि 8 भाग से 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश लिया है, आवेश चाहिए आप भाई। माइनस पे लिख रहे हैं, फिर निगेटिव आवेश आएगा, वही प्लस निकालेगा तो जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या 5 ही। जैसे इसमें कितने थे, 10 थे प्लस
10 कितने थे? प्लस और माइनस 10, 5 निकाल दिए, बचे कितने? 5, 5 क्या बचे? माइनस। अब इस 10 को तोड़ो, 5 प्लस ये तो 5 माइनस है और ये 5 प्लस, इस 10 को तोड़ दिया ऐसे, 5 प्लस 5 प्लस, ये 5 प्लस ना, ये वाले 5 प्लस जो है इस 5 माइनस से क्या हो गए? बैलेंस। ये 5 बच गए, यही 5 बच गए, इसका मतलब यही 5 जो इलेक्ट्रॉन जो बचे जो बैलेंस नहीं हो पाए, ये इसके ऊपर आवेश के रूप में होगा। तो इसका आवेश कितना? 5 दूरी चिन्ह हमने क्या लगा दिया? प्लस। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि प्लस संख्या ज्यादा है, क्योंकि इससे आवेश कैसा होगा? धनात्मक। कितनी बात याद रहेगी कि आवेश कब आएगा किसी वस्तु पर? जब उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हो, इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हो, उसके बाद त्यागे गए हो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, तब उसके ऊपर आवेश आएगा। त्यागा गया है, इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो इसका मतलब कि जिनकी संख्या कम हो जाएगी। उदासीन समझो, दिमाग में उदासीन कि प्लस माइनस क्या है? बराबर। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब यही है कि वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब कि उसके अंदर उदासीन होने पर प्लस और माइनस बराबर, निकाल दिया तो अब ऋण कम हो गए, प्लस क्या हो गए? ज्यादा। प्लस ज्यादा कैसे? जितना निकाले हैं चलो उतना प्लस ज्यादा होता जाएगा, तो उतना धनावेश आता जाएगा। ग्रहण करेगा तो ऋण ज्यादा होंगे, ऋण ज्यादा होंगे, उसका मतलब वो ये हुआ आवेश के बारे में। तो उदासीन अगर एक लाइन बोले उदासीन मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तो बोलेंगे उदासीन। इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा त्यागेगा तब बोलेंगे उसको आवेशित। ये दो तरह से उदासीन वो ऋणावेशित और धनावेशित। अगर उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए? त्यागे तो धनावेशित, ग्रहण किए तो क्या? ऋणावेशित। अब आते हैं आवेश के गुण पर। सबसे पहला गुण आवेश का, तो सबसे पहला गुण आवेश का क्या है कि आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश अदिश राशि है, लेकिन यह बीजगणितीय रूप से जोड़ा जाएगा। मतलब कि जैसे अदिश का मतलब जिसमें मान है, सिंपल बोले एकदम कम ना, जैसे अपने क्वेश्चनों का बच्चा समझ जाए। तो अदिश का मतलब जिसमें सिर्फ मान हो, सदिश का मतलब दिशा, और जिसमें सिर्फ मान होता है उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं? डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। जैसे हम कह दें कि एक ये रेखा है, इसकी लंबाई है 5 मीटर, एक ये दूसरी रेखा है, इसकी लंबाई है 7 मीटर, कुल लंबाई बताओ। तुरंत बोलोगे कि 5 + 7 का मतलब कुल लंबाई हो गई कितनी? 12 मीटर। सिंपल मान को जोड़ लिया। अब अगर अभी हम कहें कि एक 7 मीटर लंबी रस्सी थी, उस 7 मीटर लंबी रस्सी में से हमने क्या किया कि 5 मीटर लंबी रस्सी काट दी। जो रस्सी बची काट के निकाल दे, जो रस्सी बची उसकी लंबाई बताओ कितना? 2। सीधा घटा लिए। और इसमें ही होता है जोड़ना डायरेक्ट, जोड़ घटाना क्या करो? डायरेक्ट घटाओ। लेकिन आवेश में ऐसा नहीं है। भले क्या है अदिश राशि है, लेकिन डायरेक्ट ना तो घटेगी ना तो डायरेक्ट इसको जोड़ा जाएगा। दोनों चीजें हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह मैटर करता है, इसलिए हम क्या करें? डायरेक्ट ना जोड़कर डायरेक्ट ना घटाकर बीजगणितीय योग करेंगे। मतलब चिन्ह सहित जोड़ेंगे और चिन्ह सहित घटाएंगे। एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका, जैसे मान लो कि एक वस्तु है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसपे आवेश है +2 माइक्रोकूलम। कितना? +2 माइक्रोकूलम। अब हमने क्या किया? हमने एक काम किया कि इसको दे दिया, मान लिया हमने इसको दे दिया -1 माइक्रोकूलम का आवेश। 2 का था, 1 का दिया, कितना हुआ? अब डायरेक्ट करोगे बोलोगे 3 भाई, 2 था 1 दिए तो 3। लेकिन ऐसा नहीं है, जोड़ना है हमको, चाहिए इसका टोटल आवेश। टोटल आवेश चाहिए तो ठीक है, जोड़ो। कितना था और प्लस जितना दिए माइनस जितना दिए, कितना है? 1, लेकिन चिन्ह सहित -1। यह कितना? +2 माइक्रोकूलम प्लस -1 माइक्रोकूलम, तो कितना आ गया? 1 माइक्रोकूलम। बस यही बात है।
जोड़ा जाएगा, किससे जोड़ा जाएगा? बीजगणितीय मतलब चिन्ह सहित जोड़ा जाएगा। दूसरी बात, आवेश। अभी देखिए धनावेशित और आवेशित, इसका मतलब आवेश कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, धनावेशित पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा, मतलब जब उस इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और तो उस पर कैसा आवेश आएगा? धनावेश। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी? अधिकता आएगी, तो उसे क्या बोलेंगे? ऋणावेशित या नेगेटिव। अगली प्रॉपर्टी, ये कितने हुए? 2, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है जो सबको पता है, क्या? सजातीय आवेश क्या करते हैं? दूसरे को आकर्षित। विजातीय आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। सजातीय आकर्षित, विजातीय प्रतिकर्षित, मतलब प्लस प्लस है तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। माइनस माइनस इनमें भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन प्लस माइनस इनमें क्या हो जाएगा? इसलिए तो तीर की डायरेक्शन प्लस प्लस प्रतिकर्षण होगा। तो ये इसको दूर वापस धकेलेगा, दूर करेगा, ये इसको क्या करेगा? दूर करेगा, दोनों धकेलेंगे। तो तीर क्या है? वहां पर सजातीय में, हाँ सजातीय में क्या होगा? सजातीय में होगा प्रतिकर्षण। सजातीय में प्रतिकर्षण और विजातीय में आकर्षण। ठीक है, फिर देखो प्लस, दूसरा भी क्या? प्लस, ये इसको उधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, दोनों में क्या है? प्रतिकर्षण। वहां पे क्या है? वो पास खींच रहे हैं, मतलब वही तो सजातीय में प्रतिकर्षण, विजातीय में आकर्षण। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? कि आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो अच्छा तरह से पढ़ोगे, क्यू बराबर क्या? आई टी। क्यू बराबर आई टी। उस हिसाब से आवेश का मात्रक, आई का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, एम्पियर सेकंड, जिसे बोलते हैं क्या? कूलम। आवेश का सही मात्रक कूलम। और चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट नियम अगला वही आएगा, कूलम का नियम। उसी पेनवी के नाम पे है इसका मात्रक आवेश का क्या? कूलम। वो भी कौन सा? आवेश का सही मात्रक कूलम। सीजीएस मात्रक, बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की। कभी कभार नंबर पूछता है कि बाकी हमारा प्रोग्राम न्यूमेरिकल में वैसे किस में जाते हैं? कूलम में या आवेश का मतलब लिखते हैं। ठीक है, सीजीएस की बात की जाए तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इससे वैद्युत मात्रा, या इसी चीज को हम स्टेट कूलम भी कह देते हैं। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? एक नाम और देते हैं, स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, ठीक। तो एक कूलम बराबर है कितना? 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं विद्युत रसायन, वहां पे बहुत आता है क्या? फैराड। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम। इस प्रकार से आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। मतलब छोटा मात्रक बोले तो क्या? फ्रैंकलिन। सबसे बड़ा क्या है? ठीक है, और वहीं पर अगर हम कहें 1 एम्पियर घंटा, ये भी आवेश का ही मात्रक है, तो कितना होगा? 3600 कहाँ से आया? याद उतना रहेंगी। ठीक है, इस सबको याद रखना। ये है कहाँ से? इसी फॉर्मूले से है। और कहाँ से है? अब अगला ये, अच्छा आवेश की 3 प्रॉपर्टी मेन है, इसमें स्टार लगाए। एक नीचे क्या? कि चार्ज इज कंजर्व। आवेश क्या रहता है? संरक्षित। किसी भी निकाय का, निकाय कौन सा? विलगित का मतलब, जिसका किसी और से इंटरेक्शन ना हो। विलगित का मतलब क्या? जिसका किसी और से इंटरेक्शन ना हो, उसे क्या बोलते हैं?
विलगित का मतलब यही है कि जैसे एक आवेश यहाँ है जिसके ऊपर किसी और का प्रभाव ना हो, तो ऐसे निकाय को बोलते हैं विलगित निकाय। और विलगित निकाय का टोटल आवेश क्या होता है? नियत आवेश नियत। तो इसीलिए हम कहें अच्छा ये निकाय है, विलगित है, इसमें जितना आवेश है उतना ही आवेश रहेगा। बस हम ये कर सकते हैं एक जगह से आवेश को दूसरे ये से इस पे यहाँ से आवेश, अगर विलगित है इसका जितना भी आवेश है हमेशा क्या रहेगा? नियत। बस हम कर क्या सकते हैं, यहाँ का आवेश यहाँ कर सकते हैं, यहाँ का यहाँ कर सकते हैं, उसी में एक्सचेंज कर सकते हैं, वो सिस्टम का क्या रहेगा? नियत। इसीलिए कहते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जाता है ना तो आवेश को। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आवेश का क्वांटीकरण, हिंदी में बोलते हैं क्या इसे? आवेश का क्वांटीकरण। पूछता भी बोर्ड में है एक नंबर में कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। तो किसी आवेशित वस्तु या कण पर आवेश का मान मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। क्यों? ये तो नियम है, कोई भी वस्तु है उस पर जो आवेश का मान होगा मूल आवेश का क्या होगा? मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जैसे अगर इसमें आवेश है जिसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब ये आधा इलेक्ट्रॉन तो ले सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? मूल कण है, उसको तोड़ना संभव नहीं है। तो मूल कण है तुझे तो देगा, पूरा इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा तो पूरा लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा देगा तभी इसके ऊपर आवेश आएगा, तो तभी इसके ऊपर आवेश आएगा जिसका जो आवेश होगा वो क्या होगा? मूल आवेश का पूर्ण गुणज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा पूरा संख्या में देगा, 2 4 6 10 15 2.5 0 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, ले सकता है। तो इसका मतलब जो भी आवेश आएगा वो क्या होगा? मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इसीलिए फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला Q बराबर N। क्यों है नहीं? अरे आवेश आना कब है? जब इलेक्ट्रॉन लिया जाए, इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए? लिया जाए, और पूरी मात्रा में ही लिया जाएगा, मतलब टुकड़े में थोड़ी लिया जाएगा। तो वस्तु का जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, जहाँ पे इसका मतलब N क्या है? N क्या है? पूर्णांक है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। Q क्या है? वस्तु का जो भी आवेश है। जैसे भी एग्जाम्पल में कर रहे थे, 8 इलेक्ट्रॉन लिया, 8 जो उसने लिया था तो 8 ही आया, 5 लिया तो 5 ही आया। सामने क्या लगा दिया गया है? सामने लगा दिया गया प्लस और माइनस। तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का। यहाँ से चिन्ह देख लेंगे, जैसे अगर इसने 100 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका कौन सा आवेश दिया है, तो चिन्ह निकाल लेंगे पॉजिटिव। आवेश का मान पूछा जाए तो 100 ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 10 माइनस 19 गुना। और इतना यही, द्रव्यमान हो, ऊर्जा हो, कोणीय संवेग हो, इनकी भी क्वांटम प्रकृति होती है, मतलब इनका भी क्वांटम होता है। ये भी पूर्ण गुणज होते हैं किसी न किसी के। जैसे द्रव्यमान की बात की है, द्रव्यमान तो उसका उतना भी क्लियर नहीं हो पाया है क्वांटिटी का, लेकिन ऊर्जा का तुम्हारे में ही है। फोटॉन की ऊर्जा h, कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज। कोई ऊर्जा का भी कोई क्वांटिटी होता है, देखिए कोणीय संवेग का भी होता है, द्रव्यमान का भी होता है, और आवेश का तो होता ही है। और उसी क्वांटीकरण को तुम्हारे लिए तो इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला आता है Q बराबर क्या है नहीं। और इस पे भी एक एक नंबर के सवाल कभी कभी देते हैं, सिंपल से। अभी देखते हैं कैसे है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब वही कहना कि पदार्थ का गुण है। चार्ज क्या है? किसी पदार्थ का गुण है। पदार्थ का गुण मतलब क्या? जिसमें पदार्थ होगा, जिसमें द्रव्यमान होगा उसी के पास चार्ज होगा। क्योंकि चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का लेना। तो इलेक्ट्रॉन को दिया कब जा सकता है? जब इलेक्ट्रॉन हो मतलब क्या? द्रव्यमान हो। जैसे देखो, अगर कहें ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास क्या है? मास है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे, और बाहर तो जो नाभिक की बात करें, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? किलोग्राम। अगर हमने कहा इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं
तो इसका मतलब इसने कितना द्रव्यमान का त्याग किया है, इतने द्रव्यमान का तो त्याग किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। इसका मतलब क्या, इतने द्रव्यमान का त्याग किया है। द्रव्यमान का त्याग कोई चीज कब कर सकती है, द्रव्यमान हो। अगर हम कहें जैसे इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका मतलब द्रव्यमान भी लिया है। अब इसलिए द्रव्यमान भी पास लिया, द्रव्यमान लिया, द्रव्यमान है तभी तो लेगा द्रव्यमान। तो वही बात है कि चार्ज जो है ऑलवेज मतलब हमेशा किसके पास होगा, जिसके पास द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान की ही प्रॉपर्टी है, जिसके पास द्रव्यमान है उसी के पास आवेश है। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन उल्टा हो सकता है कि बिना आवेश के द्रव्यमान हो। उदासीन उदासीन में द्रव्यमान तो ही है, आवेश नहीं है। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट। इसका मतलब चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब अगर इस वस्तु पर ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज है, हमने कह दिया इस वस्तु पे चार्ज कितना है, इस वस्तु पे चार्ज है Q, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि देखने वाला चाहे रुका, जैसे जो ऑब्जर्वर है वो चाहे रेस्ट पे हो, चाहे मोशन में हो, चाहे जैसे हो। अगर हमने कह दिया इस पे चार्ज है, जितना चार्ज होगा उतना ही रहेगा। देखने वाला जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि हाँ वो ऑब्जर्वर चाहे गति करे, चाहे विराम में हो, चाहे जैसे हो। जैसे कि वस्तुओं की अवस्था मतलब 2 तरह की अवस्था होती है, गति के हिसाब से, विराम की और गति। अगर ऑब्जर्वर चेंज कर दिए तो अवस्था बदल जाती है। जैसे कि हम सिंपल बोलते हैं दीवार किसमें है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में विराम में है, लेकिन सूर्य के रिस्पेक्ट में गति में है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो दीवार भी घूम रही है। तो दीवार किसमें है, सूर्य के लिए गति में, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं उनके लिए विराम में। यही दीवार ऑब्जर्वर चेंज किए, इसकी अवस्था बदल गई, किसी के लिए विराम में, किसी के लिए किसमें, गति में। चार्ज में ऐसा नहीं है। ऑब्जर्वर जो चाहे वो रुका हो, चाहे किसमें हो, गति में हो, चाहे रुका हो चाहे गति में, उससे मतलब नहीं है। आवेश जितना है उतना रहेगा। इसलिए कहते हैं चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर। कैसे करेंगे अभी देखते हैं कि क्या बोलते हैं मेथड। अगली प्रॉपर्टी ये है, तुम्हारे जो फर्स्ट बुक का फाइनल समरी है, भौतिक की कक्षा 12 की भौतिक की फाइनल समरी यही तो है क्या कि अगर आवेश रुका हुआ है, विराम में है, तो उसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र होगा, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र होगा। वही अगर आवेश गति करने लगा एक समान वेग से, तो वैद्युत चुंबकीय दोनों होंगे। वही आवेश क्या करे, त्वरित गति करे, मतलब उसका वेग बदले, तब वो क्या उत्पन्न करने जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। और जब लास्ट पे तो ये फर्स्ट बुक का विद्युत चुंबकीय तरंग, तो फर्स्ट बुक की पूरी समझ यही है। अगर आवेश स्थिर है तो उसके चारों तरफ होगा सिर्फ वैद्युत क्षेत्र, और हमको शुरू के चैप्टर में ही पढ़ना होता है। फिर क्या करें, अगर आवेश क्या है, एक समान वेग से चलेगा तो उसके चारों तरफ होगा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। और जब विद्युत धारा आती है तो वहाँ पे आवेश चलना स्टार्ट करता है। विद्युत धारा के पहले आवेश रुका ही होता है, फिर उसके बाद चलता है, तो वहाँ पर उसकी वजह से क्या होता है, विद्युत धारा उसको पढ़ते हैं, फिर धारा से क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उसको पढ़ते हैं, और फिर फाइनली जाके लास्ट चैप्टर में ही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट बुक को यही। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो रिवीजन क्लास का मतलब है कि हम जब तुम्हें बहुत जितना हो सका उतना कम जाएंगे, हमको पूरा टॉपिक कवर करना है। तो उसके लिए बस एक फाइनल प्रकार से समरी हो गई। अब उसके बाद मेन हमारा काम है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन के जरिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी लगाओ, ये पूछा गया 2010 में, 2011 में, 2012 में, एकदम आसान सा सवाल है ना। 3 बार पूछा गया, 2010, 2011, 2012। आगे सवाल क्या है, 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा ना। कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब ट्रांसफर किया गया होगा कि कितना आवेश आ जाए। बताओ, सिंपल सा है, एक ही फॉर्मूला पढ़े हो अभी तक, वही है, उसी के आधार पर लगाना है, लगा दो।
ये भी है, सोचो कि सवाल बहुत ज्यादा आसान है। हाँ, पेन ना चला, पेन सबको चला क्या किया जाए? सीधा लगाओ सूत्र, Q बराबर क्या? N। आवेश कितना? 3.2। हमको संख्या चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन का, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात कितना -19। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 2 ना, यहाँ से ये कितना आएगा? 2 बराबर n गुणे 10 की घात -19। n बराबर 2 बटा 10 की घात -19, मतलब n बराबर 2 10 की घात 19। किसी वस्तु के द्वारा अगर इतने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तब उस पे इतने का आवेश आएगा, वो भी कैसा? धनात्मक। दूसरा सवाल लगाओ। दूसरा ये पूछा गया 2001 में, यूपी बोर्ड में ही पूछा गया है 2001 में। दूसरा, किसी आवेशित चालक में 4 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य का मतलब अधिकता में है। तो चालक में उपस्थित आवेश व उसकी प्रकृति बताइए। लगाओ। चार 1000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वस्तु पर, मतलब उदासीन अवस्था से 4000 ज्यादा है। तो अब इसकी मात्रा और प्रकृति दोनों बताएंगे। पेन चला लो, पेन। Q बराबर यानी अधिकता में है, इसका मतलब ऋण ज्यादा, तो मतलब क्या है? ये वस्तु प्रकृति की बात की जाए तो मान चाहिए, इसे लगा दो Q यानी, चाहे पूरा लगाओ तो इसमें पास चिन्ह सही आ जाएगा। तो ये Q का मान हमको आवेश जानना है, संख्या कितनी? 4000। E का मान 1.6 10 की घात कितना? -19। 10 क्या 0 0 क्या कैंसिल, कितना है? 16 के 64। 10 की घात 19 है, ये 2 घटा दो, इसका कितना? -16 या 6.4 10 की घात -16। 6.4 10 की घात -16। ठीक है, ये हो गया क्या? इसका आंसर। तो आवेश इतना, तो चिन्ह क्या? चिन्ह क्या? चिन्ह हो गया इसका ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक मेथड ऑफ चार्जिंग। अगला टॉपिक क्या? मेथड। आवेशित करने के तरीके क्या? 6 तरीके हैं तुम्हारे बुक में, किसी में 2 देते हैं, किसी में 3 देते हैं। ठीक है, एक बार बस देख ले रहे हैं बस। तो पहला तरीका क्या है? घर्षण की वस्तुओं को आपस में रगड़ कर हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा आवेश कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन लिया या इलेक्ट्रॉन क्या हो? दिया हो। आवेश, किसी वस्तु को आवेश करने का तरीका क्या है? उसको इलेक्ट्रॉन दो या फिर उसको इलेक्ट्रॉन दो। करेंगे कैसे ये काम ना, मतलब चार्ज कैसे करेंगे? मेथड है इसके 6। इसमें वो पहला देखना है क्या? घर्षण। सिंपल बात है, जैसे एक वस्तु मान लो A है, दूसरी क्या है? B। दोनों शुरू में क्या है? उदासीन। दोनों को आपस में क्या किया जाए? रगड़ा जाए, घर्षण कराया जाए। तो घर्षण कराएंगे तो क्या होगा? एक होगी धनावेशी, दूसरी क्या होगी? धनावेशी कौन सी होगी? जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। ऋणावेशी कौन सी होगी? जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे। अच्छा, त्यागेगा कौन? देखो A और B दोनों पदार्थ है, ये इनकी प्रॉपर्टी है केमिकल कि कौन कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। अगर A इलेक्ट्रॉन को कम अच्छे से होल्ड करता है B से, मतलब कि A वाला जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से होल्ड करता है, वो कम अच्छे से होल्ड करता है, नॉट होल्ड इलेक्ट्रॉन टाइटली। A वाला कम अच्छे से होल्ड करा है, B वाला क्या करा है? B वाला ज्यादा अच्छे से होल्ड करा है। तो A से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब B ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया। B हो गया क्या? ऋणावेशी। और A क्या हो गया? धनावेशी। दूसरी बात, मात्रा की बात की जाए तो A जितना धनावेशी होगा, B उतना ही क्या होगा? ऋणावेशी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लो कि कांच की छड़ को रेशम से क्या करें? रगड़ें।
तो अगर रेशम से रगड़ेंगे तो रेशम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि रेशम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चीज पकड़ के रखता है कांच की तुलना में, तो रेशम इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, मतलब हो जाएगा रब एसिड, और कांच क्या हो जाएगा रब एसिड। तो ऐसे कोई भी दो वस्तुएं लेकर उनको आपस में रगड़कर हम आवेशित कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल क्या है कि कंघी लो, बासु के बालों से रगड़ो ना, उसके बाद क्या होगा, कंघी को ले जाओ कागज छोटे छोटे टुकड़ों के पास, वो क्या करती है, कागज चिपका देती है, आकर्षित करती है, क्यों, क्योंकि उस पे आदेश आ जाता है। इस वजह से एक यहाँ पे श्रेणी है, एक यहाँ पे श्रेणी है, उसको याद नहीं होगा, बस जानकारी के लिए है कि रगड़ने पर निम्न श्रेणी में पहले आने वाला पदार्थ क्या होगा, धनावेशित, बाद में आने वाला क्या हो जाएगा, ये श्रेणी है। जैसे बिल्ली की खाल, फलानेल, कांच, रुई, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातुएं, मोरी दाग, रेजिन, अंबर, गंधक, रबर, एबनॉइड, आबूस। इनको समझना, इनको ऐसे समझो कि जैसे हम देते हैं अंबर, दूसरा देते हैं रबर। अंबर को और रबर दोनों को रगड़ा जाए, अंबर और रबर दोनों को क्या किया जाए, रगड़ा जाए। तो दोनों को रगड़ेंगे तो एक होगा धनावेशित, दूसरा होगा वही जो चार्ज को ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से होल्ड करता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब ग्रहण कर लेगा, उस पर ऋणावेशित, अगले पे क्या जाएगा धनावेशित। तो इस श्रेणी उसी हिसाब से बनाई गई है कि हाँ जो पहले आ रहा है, जैसे अंबर और रबर को रगड़ा जाएगा, जो पहले आ रहा है उस पर क्या आएगा धनावेशित, और बाद में आने में क्या आएगा, मतलब इन दोनों में अंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन को कम अच्छे से होल्ड करता है, और रबर ज्यादा अच्छे से अंबर की तुलना में। इस इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगी, अंबर से खींच लेगी, और रबर देगी धनावेशित, अंबर क्या हो जाएगा धनावेशित। ये थी पहली मेथड घर्षण द्वारा। दूसरा मेथड है किसके द्वारा, दूसरा मेथड है चालन द्वारा, ठीक है। इसमें चालन के द्वारा, इसको समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के, तीन, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक का मतलब, चालक का मतलब सीधी बात है, चालक का मतलब क्या है कि चालक के पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो, बहुत ज्यादा मात्रा में, उन्हें कहेंगे चालक। परिभाषा की बात की जाए, चालक का मतलब इनके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। अचालक का मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अर्धचालक का मतलब कि इससे कम मात्रा में और इनसे ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे बोलेंगे अर्धचालक। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या, जो गति करने के लिए फ्री हो, जो मुक्त रूप से गति कर सके। आएंगे कहाँ से, तो वही वाली बात है। इसके लिए समझना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा किसको, स्ट्रक्चर को। किसके स्ट्रक्चर को, नाभिक के। जैसे कि ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक के बाद अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, से बहुत सारी कक्षा होंगी। जो लास्ट वाली कक्षा है इसे बोलते हैं वैलेंस सेल। उसका जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाभिक से दूरी क्या है उसकी ज्यादा है, नाभिक अगर दूरी उसकी ज्यादा है तो क्या करेगा, ये अपनी जगह से बाहर से अगर ऊर्जा मिलेगी इसको, तो क्योंकि नाभिक से दूरी ज्यादा है, नाभिक का बल कम है, नाभिक की पकड़ सोले उसके ऊपर कम है, तो बाहर से इसको ऊर्जा मिलेगी तो क्या करेगा, अपनी कक्षा को छोड़कर, अपनी कक्षा को छोड़कर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और फिर पदार्थ के अंदर एक प्रकार से फ्री मुक्त रूप से गति करेगा। ऐसे को क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब कि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो गति का अपनी कक्षा को छोड़कर पदार्थ के भीतर घूमते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, गति करने के लिए मुक्त हैं, उन्हें बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिनमें होंगे बहुत ज्यादा मात्रा, उन्हें बोलेंगे क्या, चालक। जिनमें दूसरी ले ली क्या। अब इस मेथड से कैसे आविष्कार करना उसको देखे चल रहा है। हमने क्या किया, दो वस्तुएं ली, एक ऐसी आवेशित, दूसरी उदासीन। उदासीन चाहिए, जो वस्तु उदासीन ली है ये कैसी वस्तु है, ये है चालक। कैसी वस्तु, ये चालक है। एक है आवेशित, दूसरी उदासीन।
अब दोनों में क्या किया, बीच में एक तार के जरिए हमने लगा दिया स्विच। जैसे ही स्विच हम ऑन करेंगे, हाँ इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या होगा कि अभी इसमें कितना आगे 0 उदासीन, तो स्विच ऑन करने के बाद देख लो इसके भी आगे आवेश और इसके तो था ही, उस पर क्यों आगे आवेश, वो तो उदासीन थी। हमने लिया क्या है चालक। चालक का मतलब इसमें क्या होंगे, मुख्य इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। क्या पता है, जब तार से जोड़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब वो घूम रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ इस पे धन आवेश सभी आगे बढ़ोगे विभव, एक प्रकार से इसका विभव क्या है, इसका विभव क्या है उच्च है और इसका विभव क्या है निम्न है। जो यहाँ पे मुख्य इलेक्ट्रॉन थे वो क्या होंगे निम्न से कहाँ चले जाएंगे, मतलब खुला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ जाएंगे यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो इसका मतलब क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन कमी होगी, वही आ गया क्या धन आवेश। इस पे आए तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने प्लस को क्या करते जाएंगे वो बैलेंस, उसके इसका आवेश क्या होगा कम। इससे देखो यहाँ पे प्लस हम ज्यादा दिखाए हैं, यहाँ प्लस क्या दिखाए कम है, प्लस और कम मतलब यहाँ ज्यादा और यहाँ पे कम दिखाने का पर्पज ये था कि यहाँ पे आवेश ज्यादा है यहाँ पे आवेश कम है, तो यहाँ पे आवेश ज्यादा है वो कम हुए क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ आए इसमें आए, इसका आवेश कम हो गया और इससे गए इसके लिए उस पे आवेश आ गया। अब क्या करो तार को काट दो, दोनों में क्या मिल जाएगा आवेश। हाँ लेकिन वही है इसका दिक्कत क्या है, इसमें आवेश कम हो जाएगा, उसमें आवेश आ तो गया आवेश तो कर दिया उसको, लेकिन इसका कुल वाले का आवेश क्या हो गया थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, अगला ये था मेथड नंबर 2। इसके बाद मेथड नंबर 3 याद आइएगा, ये तुम्हारे लिए बहुत काम का है। प्रेरण द्वारा मतलब मोटिवेट होना ना किसी और को देख कर। परिभाषा क्या है इसकी, अच्छा उसका नाम क्या है चालन द्वारा। चालन द्वारा क्यों बोलते थे, क्योंकि तार से जोड़ दिए समझ लो इलेक्ट्रॉन तार में से चल के जा रहे थे इसलिए बोल दिया चालन। प्रेरण का मतलब क्या है, निकटवर्ती आवेशित वस्तु की उपस्थिति से धातु उपस्थिति से धातु में आवेश के पुनर्वितरण की घटना कहलाती है स्थिर विद्युत, पूरा नाम है स्थिर वैद्युत प्रेरण। कहने का मतलब उसको एग्जांपल समझो, हमने क्या किया, एक ले लिया यहाँ पे आवेश, ठीक है। अच्छा ये जो आवेश इस पे लिया है समझ लो कि जो आवेश लिया है ये आवेश लिया है इस पे बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब बहुत बड़ा आवेश है, ठीक है। और इसके बगल क्या रख दिया हमने, एक चालक कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या, वही जिसमें क्या होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होंगे, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में है। वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे पूरे चालक में अनियमित गति करेंगे। अच्छा यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें जो सेल में घूम रहे हैं, जैसे नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करें चक्कर लगा रहे हैं, इस सेल में इस सेल में इस सेल में जो घूम रहे हैं उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, जो फ्री हुए उनकी बात करें। और जो फ्री हुए हैं तो फ्री हो चुके हैं, इसका मतलब क्या वो पूरे में क्या करेंगे चक्कर लगाएंगे। तो पूरे में चक्कर लगा इसका मतलब हर जगह है। अब हमने क्या किया, ऐसे को उठा के लगा दिया किसके पास, ऐसे वस्तु के पास जिसके पास क्या आवेश बहुत ज्यादा मात्रा में, आवेश जिसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में उसके पास हमने क्या किया एक आवेशित वस्तु रख दी, उदासीन वस्तु रख दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में थे। अब क्या होगा उस पर मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि प्लस आवेश है, उस पर प्लस आवेश है, जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस में क्या होता है आकर्षण होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे एक तरफ से प्लस की तरफ क्या हो जाएंगे आकर्षित, तो इस किनारे पे जाके हो गई क्या वो सब हो गई इस किनारे पर इकट्ठा, मतलब एक किनारे पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे किनारे पे क्या हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी। पहले पूरे में घूम रहे थे, अब यहाँ पकड़ लग दिए प्लस आवेश, उसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को अपने खींचा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इस तरह पे आगे क्या हो गए आकर्षित इकट्ठा हो गए, धन के आकर्षण की वजह से इकट्ठा हो गए, यहाँ पे अधिकता हुई तो यहाँ पे क्या हुई कमी, और कमी मतलब प्लस। तो एक प्रकार से कह सकते हैं इस साइड क्या हो गया माइनस, इस साइड क्या हो गया प्लस, जितना माइनस उतना अभी भी पूरा उदासीन ही है, बस हाँ एक सिरा निगेटिव हुआ एक सिरा धनावेशित हुआ है, पूरा ओवरऑल क्या है अभी भी उदासीन, तो जितना माइनस उतना प्लस वो तो होना ही है, क्योंकि अगर एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन इस कोने पे गया यहाँ पे उसी कमी नहीं हुई तो क्या माइनस आएगा, यहाँ पे क्या है प्लस आएगा, अभी पूरा उदासीन ही है। हाँ हुआ ये कि तरफ नेगेटिव तरफ पॉजिटिव, हमारा काम क्या था आवेशित करना, वो तो कर ही नहीं पाए, तो क्या करो एक काम और करो कि इसी के जैसा एक बस और लेके आओ, जैसे मान लो ये ए था ये ए, एक बस हमने और ले ली कौन सी बी, वो भी उदासीन,
वो भी चालक, और फिर दोनों को एक तार से जोड़ो। पहले नंबर तो ये वस्तु ए थी, दूसरी वस्तु कौन सी है बी। अब दोनों यहाँ पे हमने क्या रखा है, बहुत बड़ी मात्रा में आवेश रखा है। बड़ी मात्रा में तो इससे क्या हो, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगी। जब ये बहुत बड़ी मात्रा का आवेश है तो ये क्या करेगा, ए वाले में इलेक्ट्रॉन को इस सिरे पे क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, और इसी तरह से बी के इस सिरे पे भी क्या आ जाएंगे, ऋण आवेश आ जाएंगे। और दूसरी साइड धन, इसके भी साइड पे क्या आ गए, धन आ गए। हमने फिर क्या किया, तार से जोड़ दिया। तार से जोड़ दिया तो ये वाले ऋण जो हैं, ये वाले ऋण धन से तार के जरिए होकर जाके क्या हो जाएंगे, बैलेंस। ये धन क्या हो जाएंगे, गायब, और ये ऋण क्या हो जाएंगे, गायब। मतलब हो गए आपस में बैलेंस। इस पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ माइनस, इस पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ प्लस। एक हो गया ऋणावेशी, दूसरा का क्या। इस प्रकार हम दोनों वस्तुओं को कर दिए क्या, आवेशित। और यहाँ पे एक तरीका और है, वो तरीका क्या है कि दूसरी वस्तु न लाकर सीधे एक को क्या कर दो, एक को पृथ्वी से जोड़ दो, मतलब अर्थिंग करा दो, तब भी वो एक ए हो जाएगा क्या, आवेश। अगला, अब तो बस नाम के हैं, अगला है क्या, अगला है थर्मियोनिक इमिशन। इसका मतलब थर्मल टेम्परेचर, ताप के द्वारा आवेशित करना। थर्मियोनिक का मतलब है ताप के द्वारा आवेशित करना। तो इसमें क्या करेंगे, किसी भी एक धातु को लेंगे, धातु को मतलब, अच्छा एग्जाम्पल की बात करें, चालक का मतलब जिनमें मुख्य इलेक्ट्रॉन हो, इनके एग्जाम्पल क्या, जितनी धातु है वो सब क्या है, चालक। अचालक मतलब मुख्य इलेक्ट्रॉन ना हो, उसका मतलब क्या है कि कागज, एग्जाम्पल की बात करें, कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर। अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनमें मुख्य कण थोड़ी बहुत मात्रा में होते हैं। हम यहाँ पे क्या लिए हैं कि एक धातु ले लिए, धातु का मतलब क्या है, इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा। अब क्या करें, इसको बहुत उच्च ताप पर क्या करें, गर्म करें। जब बहुत उच्च ताप पे गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन अंदर में घूम रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं, उनको ताप से मिलेगी ऊर्जा, और वो सतह से कहाँ चले जाएंगे, ताप से कहाँ, बाहर। तो बाहर गए, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले, उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, बेसिक। अगला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि सेकंड बुक का चैप्टर है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें क्या करें, फिर से एक क्या लो, हाथ लो, उस पर पर्याप्त उच्च आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पे गिराया जाए, आपतित कराया जाए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके धातु से बाहर निकल जाएंगे। मतलब एक धातु थी, इस धातु पे हमने क्या किया, पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश गिराया। तो पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश गिराएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने का मतलब क्या है, इस पे कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। धनावेश आ जाएगा तो इसका मतलब क्या कि आवेशित होगी। तो हम प्रकाश के जरिए भी क्या कर सकते हैं, आवेशित। अगला लास्ट, फील्ड इमिशन, क्षेत्र अप्लाई करके, क्या करके, क्षेत्र अप्लाई करके। जैसे हमने क्या ये धातु, इस धातु पर हमने क्या किया, बहुत उच्च मात्रा का वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया। ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो क्या होगा, उससे जो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उन पे बल क्या रहेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, ऋणावेशी, तो कहाँ रहेगा, विपरीत दिशा में। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकल जाएंगे तो इस पे क्या जाएगा, अरे बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर इस पे क्या आएगा। तो इस तरह से इसको भी क्या कर सकते हैं, आवेशित। अगला, अच्छा आवेश हम तो देख लिए, आवेश आएगा क्या, आवेश क्या है, क्या कह देंगे, आवेश क्या है, आवेश के गुण क्या है, कैसे आवेशित करेंगे, हाँ मापेंगे कैसे, डिटेक्ट कैसे करेंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे। तो अगला है आवेश का संकुचन, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। एक उपकरण जिसे बोलते हैं विद्युतदर्शी। एक प्रकार से विद्युत का क्या होगा, मतलब आवेश को हम जान पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे ना, माप पाएंगे। तो हमने क्या किया, देखो एक बर्तन है, बेलनाकार ढक्कन लगा है, ये सब हमारे मतलब मेन बात क्या है, एक क्या है, एक धातु की छड़ है। ये क्या है, धातु की एक छड़ है। इस धातु की छड़ पर पूरा क्या है, धातु की छड़, नीचे क्या है, ये दोनों सोने की पतली पतली पन्नी धातु है, उसके बाद नीचे क्या लगाया, सोने की तो पतली पतली पन्नी। अब अगर हमको जानना है इस छड़ पे आवेश कितना है, तो उस छड़ को, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये
ये है एक क्षण, हाँ ये है एक क्षण। अब इस क्षण को हमने क्या किया, इस पे लाके टच करा दिया। जब इस पे टच कराएंगे क्योंकि इस पे आवेश है, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये धातु दिख रही है, ये धातु दिख रही है, ये कैसी होगी, उदासीन। हाँ जो आपको पन्नियां लगी वो भी कैसी होंगी, उदासीन। जब हमने क्या किया, इस क्षण को लाके इस पे धन आवेश था, टच करा दिया, तो चालन के जरिए इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। मतलब क्या आएगा, एक प्रकार से धन आवेश। यहाँ भी क्या आएगा, धन आवेश। इनसे भी क्या आएगा, धन आवेश। अब पन्नियाँ बहुत पतली हैं, मतलब हल्का सा बल लगा तो दिख जाएगा हमें उनके ऊपर। अगर दोनों पे आवेश है तो दोनों, इसका मतलब क्या, धन आवेश है, और धन आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो दोनों पन्नियाँ क्या करेंगी, दोनों पन्नियाँ दूर जाएंगी, दोनों पन्नियाँ दूर जाएंगी। तो अच्छा, जितना ज्यादा धन होगा पन्नियाँ उतनी ज्यादा दूर जाएंगी, और को हम बोलेंगे। और इस प्रकार हम जान जाएंगे कि आवेश इस पर कम हो रहा है कि ज्यादा। तो कुछ प्रोसेस को प्रयोग कर रहे हैं, आवेश कम हो रहा है कि ज्यादा, जानने का तरीका क्या है ये। दूसरा तरीका क्या है, टच ना कराओ। यहाँ पे देखो टच कराया गया है क्षण को, वहाँ पे टच नहीं है, वहाँ पे गैप है, फिर भी पन्नियाँ दूर गई हैं। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हुआ ये, वहाँ पे इसका उल्टा हुआ है। उल्टा कहने का मतलब कि जो ये हमारी क्षण थी, ठीक है, ये धातु, और उसके बाद ये हो गई धातु की क्षण। इस पे है धन आवेश, टच नहीं कराया, इसका मतलब अब अगर इस पे आवेश है, इसकी वजह से ये धातु की है। जब धातु की है तो वही कहानी होगी जो प्रेरण में हुई ना, एक तरफ ऋण एक तरफ क्या धन। कहने का मतलब कि जितने इसके ऋण है वो सब क्या हुए, धन को देखकर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा। वहां जाके इकट्ठा हुए, यहाँ धन की क्या हो गई, कमी हो गई। फिर से प्लेटों पे क्या आ गया, धनावेश, और दोनों पे धनावेश है, दोनों कहाँ जाएंगे, फिर से दूर जाएंगे। और जितना ज्यादा दूर जाएंगे इसका मतलब क्या है, इसके उतना ज्यादा मात्रा में आवेश। ये तरीका है जानने का। अच्छा, यहाँ पे टच कराए हैं, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कैसे करें, चालन द्वारा। वहाँ टच नहीं कराए, इसका मतलब किसके द्वारा हुआ है, प्रेरण के द्वारा। इतना क्लियर। अब तक की थ्योरी बहुत अभी खास नहीं थी, थ्योरी इसका स्टार्टिंग वाला बेसिक वाला ही है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें करने हैं सवाल, 2 सवाल है, दोनों करो। पहला है, किसी यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए, तुम्हारे नोट्स में भी ये सवाल है, यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच धनावेशित होती है। क्यों, प्रोटॉन जुड़ गए, प्रोटॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्या मतलब कौन सा ऑप्शन है, फोटो में कैसा हुआ, कुछ भी थे, कांच की छड़ को रेशम से क्या किया, रगड़ा गया, तो कांच क्या हुआ है, धनावेशित। कांच धनावेशित हुआ, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन क्या गए, बाहर गए, वही इलेक्ट्रॉन क्या गए। दूसरा, एक धनावेशित वस्तु बी को आकर्षित करती है, मतलब एक वस्तु है, समझ लो एक वस्तु है ए, ठीक है, एक वस्तु क्या है बी है, ठीक है। और वस्तु ए पे कैसा आवेश है, धन आवेश है, तो वस्तु ए क्या कर रही है, बी को क्या कर रही है, आकर्षित अपनी ओर खींच रही है। तो बी का आवेश हो सकता है धन, ऋण, जीरो, खत्म। अभी अगर हम ये बात देखें कि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। सिंपल सवाल है, हमने बोल दिया ए पे क्या है, धन है, इस पे क्या है, धन। अच्छा, इस पे धन है और ये दोनों में क्या हो रहा है, आकर्षण। तो इसका मतलब अगले पे क्या होना चाहिए, ऋण होना चाहिए।
तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, लेकिन अभी एक चीज और देखिए, प्रेरक। अभी देखिए प्रेरक, प्रेरक का मतलब ही क्या है कि एक को देख के दूसरे में कुछ हो जाए, इंड्यूस हो जाए। अच्छा, जैसे मतलब कि धनावेशित है और ये बी वाली वस्तु धन के जो क्या बोलते हैं मुख्य इलेक्ट्रॉन होंगे, धन को देख के कहाँ जाएंगे, इस तरफ इकट्ठा। अगर इस तरफ धन इकट्ठा हुए हैं तो दूसरी तरफ क्या आएंगे, प्लस आएंगे। जितना ऋण उतना धन। अंतर क्या है कि इससे इनकी दूरी कम है और इसकी दूरी, धन वाले की दूरी ज्यादा है इनसे, ए से ऋण वाले की दूरी। अगर ए से ऋण वाले की दूरी कम है तो एक प्रकार से धन और ऋण के बीच जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, और धन के बीच जो प्रतिकर्षण होगा थोड़ा सा क्या होगा ऐसा। तो एफ नेट की बात करें, अब हमने कह दिया कि ऋण वाले पे आकर्षण थोड़ा ज्यादा है, धन वाले प्रतिकर्षण क्या है, थोड़ा सा कम है, तो नेट क्या आएगा, आकर्षण ही तो आएगा। अगर भाई दोनों बराबर हो जाए, आवेश तो बराबर है लेकिन दूरी कम ज्यादा, उस वजह से इस पे आकर्षण ज्यादा है, इस पे आकर्षण ज्यादा है, इस पे प्रतिकर्षण क्या थोड़ा सा कम है, दोनों का बराबर होते तो क्या होते, नेट जीरो। लेकिन जब इस पे आकर्षण बहुत ज्यादा है और इस पे प्रतिकर्षण थोड़ा सा जो है वो कम है, तो इसका मतलब कि नेट क्या बनेगा, होगा तो कैसी है वो, इसको दो आंसर बी और सी ना। तो तुम्हारी हाँ वाली बात थी वो ये देख के बोल दिए बी और सी। भैया नोट्स में भी है तुम्हारे, ये तो सवाल भी नोट्स में। जितने भी ना साथ में पढ़ने वाले हैं, चाहे क्लास के हो, चाहे गांव के हो, चाहे बगल गांव के हो, चाहे रिलेशन में कोई हो, किसी मतलब खासकर 10 और 12 ना, आज जितने भी लोग संपर्क में हो उनसे सबसे चैनल को सब्सक्राइब करो और जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो। 10 और 12 जितना ज्यादा ग्रोथ करवाओगे उतना जल्दी हम ज्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आ पाएंगे। अगली जैसे इसी का हुआ पार्ट 2 अभी का कंप्लीट हुआ है, या फिर अगले सब्जेक्ट जैसे हो गए, इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हाई स्कूल वाले भी सपोर्ट करो तभी तो हम कर पाएंगे काम। ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ।